नमस्कार, डॉक्टर सर्वेश कुमार सुयस, न्यूज एडिटर, राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। कोरोना के कहर से लखनऊ में हाहाकार मचा हुआ है। आज दोपहर 1 बजे तक भैंसाकुंड पर 46 और गुलाला घाट पर 20 शवों का अंतिम संस्कार किया जा चुका है और शवों की लाइन लगी हुई है। लोग लकड़ियां महंगी होने के कारण अपने घरों से ई रिक्शा में लकड़ियां भी साथ में भरकर ला रहे हैं। विद्युत सौदागर भी जवाब दे चुके हैं, क्योंकि एक शव को फूकने में कम से कम 1.5 घंटे खर्च होता है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया। गुजरात के अहमदाबाद से राजकीय वायुयान से स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आज 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप लेकर लखनऊ आए। यूपी में कोरोना संक्रमण के बड़े हब के रूप में उभरकर सामने आया है, जहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कोरोना से पॉजिटिव हो गए हैं। उनका पूरा स्टाफ भी कोरोना संक्रमित है। अस्पतालों और शमशान घाटों पर लगी कतारें बता रही हैं कि कोरोना का यूपी में विस्फोट किस कदर हो चुका है। बुधवार को 20,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। लखनऊ में सड़कों पर लोग अब बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल रहे हैं। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों व हरिद्वार कुंभ में लाखों लोगों की ट्रेसिंग न होना कोरोना की वजह बन रहा है। लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। पिछले जैसी तैयारियां इस बार नहीं की गई हैं। नाइट कर्फ्यू के नाम पर खानापुरी चल रही है। परिवहन निगम की बसें ओवरलोड होकर चल रही हैं। नवरात्र पर धार्मिक आयोजनों पर कोई रोक न होने से मंदिर व अन्य कार्यक्रमों में कोविड नियमों का धज्जियां उड़ रही हैं व खुला उल्लंघन हो रहा है। 11 से 14 अप्रैल तक चला टीका उत्सव पूरे प्रदेश में वैक्सीन की कमी से एक दिन पहले ही 14 अप्रैल को धड़ाम हो गया। अधिकांश सेंटरों पर वैक्सीन न होने से टीकाकरण नहीं हो पाया। प्रदेश के कई जनपदों में मरीज लाइन में लगे रहे व टीका न मिलने के कारण वापस लौट आए। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग भी आज कोई आंकड़े जारी नहीं कर पाया कि उसने कितने लोगों को टीका महोत्सव में वैक्सीनेशन किया। महाराष्ट्र में आज रात 8 बजे से धारा 144 लागू कर दी गई है। कर्फ्यू के बाद से स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने घरों को जाने के लिए बेताब हैं। आज 9,925 नए मामले सामने आए, जिनमें 54 लोगों की मौतें हो गईं। इस समय महाराष्ट्र में सक्रिय केस 5.5 लाख के लगभग हो गए हैं। अस्पतालों में बेड की भारी कमी है और ऑक्सीजन के लिए मरीज भटक रहे हैं। महाराष्ट्र में डबल म्यूटेंट हो गया है कोरोना। 361 नमूनों में 61% में बदलाव दिख रहा है। ऐसी स्थिति में हालात बहुत गंभीर हो सकते हैं। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग को पूरा करने के लिए सरकार ने बुधवार को उत्पादक कंपनियों के साथ एक बैठक की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार 80 लाख डोज प्रतिमाह उत्पादन की मंजूरी दे रही है। इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल दवा है, जिसका निर्माण हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में इबोला वायरस व कोरोना वायरस में भी ये कारगर साबित हुई है, जिसे फिलहाल कोरोना के मरीजों में इस्तेमाल किया जा रहा है। दिल्ली में भी कोरोना पूरी तरह से बेकाबू हो गया है। एक दिन में 17,282 मामले आए हैं। 24 घंटे में 104 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त GVG कृष्णमूर्ति का 86 वर्ष की उम्र में आज निधन हो गया। CBSE की बोर्ड परीक्षा में 10वीं के छात्र अब इंटरनल असेसमेंट के जरिए आगे की क्लास में जाएंगे। वहीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा फिलहाल स्थगित रहेगी, जिसमें 15 जून के बाद निर्णय लिया जाएगा। 10वीं की परीक्षा की गाइडलाइन 48 घंटे के अंदर जल्द जारी कर दी जाएगी। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल व अनुच्चत शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। PM नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों के साथ कोविड टीकाकरण अभियान पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर पर विस्तार से चर्चा की। उड़ीसा के जगन्नाथ धाम मंदिर में श्रीधाम मंदिर तक कोरोना पहुंच गया है। वहां के 23 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। आधा चुनाव बीत जाने के बाद चुनाव आयोग को अब कोरोना की चिंता सताने लगी है, जिसके लिए उसने पश्चिम बंगाल में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि जो प्रवासी मजदूर गाँवों तक पहुँच रहे हैं, वो क्या कोरोना के वाहक नहीं बनेंगे? क्योंकि ना तो स्टेशनों में किसी भी प्रवासी मजदूर की ट्रेसिंग की गई है, ना ही बसों में कोई ट्रेसिंग की व्यवस्था है। ऐसी हालात में यूपी का क्या होगा, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल कोरोना का विस्फोट होने के कारण यूपी अब कोरोना मरीजों का हब बन चुका है, जहां पे व्यवस्थाएं पूरी तरीके से धड़ाम हो गई हैं। पिछली बार के कोरोना के पेमेंट ही अस्पतालों को नहीं किए गए हैं, जिससे इस बार कोई रुचि नहीं दिखा रहा है कि कोरोना के इंतजाम के लिए वो क्या कारगर व्यवस्था उठाए। आज की राष्ट्रीय समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।